सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीवीएम ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में। मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था नाउन एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन और नाउन के साथ हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। हम आज टेंस की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे और वर्ब को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने वर्ब को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। मैं वन बाय वन आपको इसको समझा दूंगा कि ये क्या है। जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैंने वर्ब को लिखा है। आप सब जानते होंगे, लेकिन इस चीज़ को अपने टेंस पढ़ने से पहले अपनी माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमें टेंस को पढ़ने से पहले हमारा ये जो बेस है ये बहुत ही शानदार हो जाना चाहिए। वर्ब मैंने कितने प्रकार लिखे हैं? 2 प्रकार लिखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और दूसरा टाइप है मेन वर्ब, जो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। तो 2 टाइप होते हैं, पहला ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब होता है। अब मैंने ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब को भी अलग अलग कर दिया है। ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन सी होती है। तो आपने अब तक क्या देखा? पिछले वीडियो से हम आगे बढ़े सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे आज देखा कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, ऑक्सिलियरी एंड मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हमने अलग से लिखा है, ऑक्सिलियरी को अलग से लिखा है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होती हैं? ये हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ तो सहायक क्रिया आप बोल सकते हो। अब इसको इंग्लिश में ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, हेल्पिंग वर्ब आप बोल सकते हो। इसके भी 2 प्रकार हैं, पहला प्राइमरी वर्ब, दूसरा मॉडल्स। पहला प्राइमरी वर्ब्स, दूसरा मॉडल्स। आप देख रहे हो मैंने यहाँ लिखा है मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब। अब प्राइमरी वर्ब 3 होती है। हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलियरी वर्ब का एक प्रकार है प्राइमरी वर्ब, और प्राइमरी वर्ब 3 होती है, डू, बी, हैव। रिपीट वंस अगेन, डू, बी, हैव। यही हमारी प्राइमरी वर्ब्स है। अब इन तीनों के ही कुछ रूप हैं जो इनके अंदर में काउंट होते हैं। कौन कौन से हैं? डू के साथ आपके डू और डज, ये 2 जो है ये प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, डू और डज। और इसका पास्ट टेंस के लिए प्रयोग जब होगा तब डिड का प्रयोग होगा। तो आपने देखा डू में डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब। फिर देखिए बी। अब बी जो है अपने आप में 5 हेल्पिंग वर्ब साथ में रखता है, जिसमें कि प्रेजेंट के लिए है इज, आर, एम। ये 3 जो है हेल्पिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, और पास्ट के लिए वॉज एंड वर। तो हमने क्या देखा? बी जो है 5 टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो डू 3 टाइप थे, डू और डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। बी जो है इज, आर और एम, इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज एंड वर पास्ट टेंस के लिए। एक चीज आपने देखी, इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होगा, वर का किसके साथ होगा, ये हम पिछली कक्षा में एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। फिर भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर है तीसरा हैव। हैव के भी 3 पार्ट होंगे, हैज, हैव, दोनों प्रेजेंट के लिए, हैज और हैव प्रेजेंट के लिए। और तीसरा जो है हैड, ये पास्ट में यूज होता है। तो आपने देखा टोटल 3 प्राइमरी वर्ब होती है और 3 के ही सब पार्ट्स होते हैं, और इस टाइप से आपने देखा टोटल 11 हो गई। डू, बी और हैव आपको याद रखना, बी कहीं पर आ जाए तो उसकी जगह हम इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं और वर लगा सकते हैं। अब किस जगह क्या लगाएंगे ये हम निर्धारित करेंगे उसके टेंस को देखकर। तो आप बी की जगह याद रखिएगा कि 5 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में ली जा सकती है। हैव 3 है, हैज, हैव और हैड। हैज और हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए।
उसी प्रकार डू के लिए डू डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। अब अगला है प्राइमरी वर्ब को आपने देखा टोटल 3 होती है। इसी टाइप से मॉडल्स देख लीजिए। वैसे मॉडल्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर हम मॉडल्स को नहीं देखेंगे कंप्लीटली, केवल जो हमारे टेंस में यूज में आने वाली है वो 2 मॉडल्स देखेंगे हम। एक तो है आपका विल, दूसरा है सेल। तो जो मॉडल्स 2 यूज करेंगे आप, विल एंड सेल, इनका प्रयोग फ्यूचर एक्शन में होगा। फ्यूचर जो टेंस आप कहते हो उसमें इनका प्रयोग होगा विल और शेल का। वैसे मॉडल्स के और भी कई रूप होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, नीड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपने देखा मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मॉडल नहीं डिस्कस करना है, हमें यह वर्ब देखनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है। तो 2 तरह की होती है, मॉडल्स एंड प्राइमरी। मॉडल्स मैंने आपके सामने वहां रखे, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको तीनों बता दी, डू, बी एंड हैव। इनके अंदर कौन कौन सी और रहती है, प्रेजेंट में कौन सी है, पास्ट में कौन सी है, ये आपको बताया। अब आ जाइए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब कौन सी होती है, तो मेन वर्ब के टोटल आप 4 रूप पढ़ते हैं, जिन्हें आप सामान्य शब्दों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, और कई बार वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बता देते हैं। लेकिन बेसिकली ये क्या होती है, इसको कैसे देखना है आपको, और आगे से इसकी समझ कैसे आपके अंदर होनी चाहिए वो देखिए आप। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप वर्ब की बेस फॉर्म कह सकते हो। बेस फॉर्म जो उसका मूल रूप है, रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म या रूट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहता है वो बेस फॉर्म कहते हैं उसको, और दूसरा उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म आप कहते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। और ये हमेशा प्लूरल होगी, ये हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब आप जब इसमें ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही कई बार सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ देते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप फिफ्थ फॉर्म कहो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, जब क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया आपको कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, और सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है हमेशा, और उस प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मेन समझने वाली बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म कहते हो, रूट फॉर्म कह सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। हालांकि ये प्लूरल होती है, इसलिए इसको जब सिंगुलर बनाना होता है तो इसी के अंदर हम एस और ईएस को नियमानुसार ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो है वर्ब बनती है उसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप जैसे समझना चाहें। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको कहते हैं वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। फिर थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म, इसको कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नंबर 4 V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको जेरेंड भी बोलते हैं, GERUND, जेरेंड भी बोला जाता है। किसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जेरेंड बोला जाता है। और इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं, ING फॉर्म भी बोल सकते हैं। और ये भी कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ने से। तो आप नियमानुसार वर्ब, हम एक क्लास बनाएंगे अलग से जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कैसे जुड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कैसे जुड़ता है, इस पर मैं एक क्लास एक अलग से कक्षा में आपको बताऊंगा। हालांकि अभी आप इतना ध्यान रखिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है उसको जेरेंड बोलते हैं और उसको ING फॉर्म भी बोला जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से ही इसका निर्माण किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 फॉर्म टाइप्स होते हैं वर्ब के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ये प्रेजेंट फॉर्म है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग में ली जाती है। वैसे इनको टेंस के अकॉर्डिंग भी आगे हम देखेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैंने नीचे लिखा है एक साधारण सा एग्जाम्पल, जैसे ये इसका बेस फॉर्म है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसका जो सेकंड फॉर्म था वो बना वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन,
और इसका फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया तो ये हो गया गोइंग। तो गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, 4 रूप पढ़े हमने। और इसी का जब हम 5वां रूप पढ़ेंगे तो आप देखिए इस गो में क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, तो इसको कहेंगे वर्ब का 5th फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। इस तरह से 5 रूप आपको ध्यान में होने चाहिए वर्ब के, टोटल 5। तो अब तक हमने क्या देखा, वर्ब 2 टाइप की होती है, ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब वही ऑक्सिलियरी वर्ब होती है। 2 टाइप की होती है, मॉडल्स एंड प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स 3 होती है, डू, बी एंड हैव। मॉडल्स अधिक होते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे, विल और शेल, जिनका फ्यूचर टेंस में प्रयोग होगा, और उसके अलावा मॉडल्स मैंने यहाँ नोट किए हैं। फिर मेन वर्ब वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड एंड वी फोर। इनका नाम क्या है, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, इसको जेरेंड बोलते हैं, और जेरेंड नहीं बोलो तो इसको आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा वर्ब और उसके टाइप्स। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे उसकी शुरुआत करेंगे, हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, वाक्य निर्माण की दृष्टि से और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसकी दृष्टि से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।